फिर से मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ, OGTT, जिसे हम कहते हैं ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। अभी तक मैं आप लोगों को HbA1c डिस्क्राइब कर दिया था। डायबिटीज़ के बारे में मैंने पढ़ा दिया, डायबिटीज़ क्या होती है। ये डायबिटीज़ के डिटेक्शन के लिए OGTT लगाते हैं, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आप लोगों को मेडिकल स्टाफ, मेडिकल स्टूडेंट, सभी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन और नोट्स आपको अवेलेबल करवाता हूँ। मेरे वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों कंटेंट अवेलेबल मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का वीडियो। OGTT, जिसे हम फुल फॉर्म होता है ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इस टेस्ट का इस्तेमाल करके हम ये पता लगा सकते हैं कि जब हमारी बॉडी को ग्लूकोज मिलता है तब वो किस तरह से बिहेव करती है। देखिए, दिस टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट that how much amount of glucose are absorbed by tissue and cell। सिंपल समझिए, इस टेस्ट का इस्तेमाल यह पता लगाने के लिए किया जाता है कि शरीर के ऊतक और कोशिकाओं के द्वारा कितना ग्लूकोज इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, आप GTT का इस्तेमाल क्या करोगे? ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं वो कितना इस्तेमाल कर रही है ग्लूकोज का, कैसे इस्तेमाल कर रही है। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ यूज टू डिटेक्ट अ डायबिटीज मेलाइटस एंड रिलेटेड समथिंग अदर डिसीज। देखो मेनली हम लोग डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए ये टेस्ट लगाते हैं। देखिए एक बार हिंदी में, इस टेस्ट के द्वारा डायबिटीज़ मेलाइटस और उससे जुड़ी हुई और भी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। देखो डायबिटीज़ के ड्यूरिंग भी और अदर कॉम्प्लिकेशन प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उन सब चीज़ों का भी पता हम लोग इस टेस्ट के थ्रू कर पाते हैं। मेनली ये लगाते हैं हम डायबिटीज़ मेलाइटस के लिए। नेक्स्ट देखिए आप इसमें, दिस टेस्ट कैन ओनली डन इन फास्टिंग कंडीशन, 8 आवर फास्टिंग। यह टेस्ट केवल खाली पेट किया जाता है। OGTT टेस्ट केवल हम खाली पेट सैंपल ही देते हैं। पेशेंट को 4 से 5 घंटे का समय लेके लैब में आना पड़ता है। वहाँ पे उसको समय दिया जाता है कि आपको कितना समय वेट करना है, कि आप टाइम निकाल के आइएगा, आपको वेट करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग हम उसे 8 अर्ली फास्टिंग होता है, फिर ही हम ये टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट इस पे बढ़ता हूँ मैं आपको। OGTT टेस्ट प्रिपरेशन। इस टेस्ट को करने से पहले हमें क्या क्या तैयारियाँ करनी पड़ती है, पेशेंट को कैसे रेडी करना पड़ता है। देखिए, पेशेंट शुड बी 8 आवर फास्टिंग कंडीशन। जो मरीज होता है, मरीज को 8 घंटे से ज़्यादा खाली पेट होना चाहिए OGTT करने के लिए। पेशेंट शुड स्टॉप ऑल और शुगर मेडिसिन बिफोर 2 days। 2 दिन पहले से ही, मरीज को 2 दिन पहले से ही सारी शुगर की दवाइयाँ बंद कर दी चाहिए। जैसे कि मुझे पेशेंट को बताना है कि भैया आपको कल GTT करवाना है, OGTT करवाना है डायबिटीज़ का पता लगाने के लिए, तो आप आपकी मेडिसिन, दवाई, गोलियाँ बंद कर दो 2 दिन, उसके बाद फिर आप टेस्ट करो। क्योंकि यार क्या होगा कि आप लोग मेडिसिन खा लेंगे, पेशेंट मेडिसिन खा के आएगा, फिर वो शुगर का लेवल ऊपर नीचे जाएगा, तो हम लोग टेस्ट के थ्रू एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं दे पाते हैं। नेक्स्ट देखिए, पेशेंट शुड ऑल्सो स्टॉप स्मोकिंग एल्कोहल बिफोर द टेस्ट। क्या बोल रहा है? मरीज को टेस्ट करने से पहले धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन भी बंद कर देना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अल्कोहल से भी शुगर लेवल अप डाउन होता है, प्रॉपरली रिपोर्ट मिल नहीं पाएगी। तो ये कुछ रीजंस होते हैं, कुछ प्रिपरेशंस होती है कि पेशेंट को सबसे पहले डिमांड नंबर 1 कि 8 घंटे खाली पेट होना चाहिए, मरीज को 2 दिन पहले से सारी दवाइयाँ बंद कर देना है, और टेस्ट करने से पहले धूम्रपान, अल्कोहल का सेवन पेशेंट को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पेज पे OGTT टेस्ट रिक्वायरमेंट, क्या क्या आवश्यकता होती है GTT के लिए। ग्लूकोज अकॉर्डिंग टू द बॉडी वेट। ग्लूकोज दिया जाता है बॉडी के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हमें ग्लूकोज की ज़रूरत पड़ेगी लैब में। इसके अलावा हमें वाटर, पानी चाहिए ग्लूकोज मिलाने के लिए, और टाइमर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि घड़ी देख लो, टाइमर देख लो, कुछ भी रख लो, तो घड़ी के थ्रू हम टाइम नोट कर पाते, क्योंकि मैं आगे बताऊंगा इस चीज़ का क्या इस्तेमाल होगा। तो आवश्यकता में क्या क्या हुआ, ग्लूकोज चाहिए आपको, वाटर चाहिए, टाइमर चाहिए। मेनली एडल्ट पर्सन के लिए 75 ग्राम, 75 ग्राम ग्लूकोज जो होता है सफिशियंट होता है देने के लिए। नेक्स्ट देखिए, OGTT टेस्ट प्रोसीजर। अब आपके पास पेशेंट आया है, आप टेस्ट करोगे कैसे, क्या करना पड़ता है। पेशेंट शुड बी कम फास्टिंग कंडीशन एंड कलेक्ट फर्स्ट FBS फास्टिंग ब्लड शुगर सैंपल एंड सेंड टू द लैब।
सबसे पहले करना है, मरीज को सुबह खाली पेट आना चाहिए, खाली पेट बुलाया जाता है और उसका सबसे पहला रक्त का सैंपल निकाला जाता है जिसे GTT-1 कहते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस 1 सैंपल। सबसे पहले मरीज आया खाली पेट, सबसे पहले उसका खाली पेट का हमने सैंपल निकाल लिया ब्लड का, ठीक है। उसी टाइम आप यूरिन का सैंपल भी ले सकते हो पेशेंट से, क्योंकि यूरिन में भी ग्लूकोज हम डिटेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो हमने मेनली ब्लड निकाला खाली पेट। आफ्टर द फर्स्ट कलेक्शन गिव द 75 ग्राम ग्लूकोज ऑफ ग्लूकोज टू द पेशेंट एंड पेशेंट शुड बी कंज्यूम द ग्लूकोज इन 5 मिनट। देखो हिंदी में समझो, पहले रक्त का सैंपल लेने के बाद, जब पहले रक्त का सैंपल लेंगे उसके बाद तुरंत ही मरीज को 75 ग्राम ग्लूकोज पानी में घोल के पिला देना है और यह ग्लूकोज उसे पानी के द्वारा 5 मिनट के अंदर पीना है। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने 75 ग्राम ग्लूकोज दिया, उससे बोल दिया कि चलो भैया पीते रहना आपके हिसाब से, नहीं, 5 मिनट के अंदर 75 ग्राम ग्लूकोज को पूरा पीना होता है पेशेंट को, ठीक है। नाउ सेकंड सैंपल GTT शुड बी कलेक्टेड आफ्टर 2 आवर्स। क्या किया, देखो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले हमने किया कि सबसे पहले मरीज को सुबह खाली पेट बुलाया, खाली पेट बुला के सुबह का सैंपल ले लिया हमने, लेने के बाद GTT-1 बोलेंगे, उसके बाद मरीज को हमने 75 ग्राम ग्लूकोज पिलाया 5 मिनट के अंदर, फिर बोल दिया कि अब आप आना 2 घंटे के बाद। जब मरीज 2 घंटे के बाद आएगा तब उसका GTT-2 का सैंपल ले लो, कलेक्ट कर लो। आप 2 घंटे के बाद फिर से मरीज का दूसरा सैंपल लेना है। तो टोटल GTT में कितने सैंपल हुए, एक तो आपका खाली पेट का सैंपल हुआ, एक भरे पेट का। भरे पेट का मतलब कि ओनली ग्लूकोज, इसके अलावा आपको और कोई चीज़ नहीं लेना है, खाना भी नहीं खाना है, ओनली ग्लूकोज आपको। तो क्या होता है, पहले GTT-3 भी लेते थे, उसके फिर 1.5 घंटे के बाद मरीज को बुलाते थे, फिर से एक सैंपल लेते थे, पर वो अब बंद कर दिया क्योंकि उसमें टाइमिंग बहुत लगता था। ये प्रेगनेंसी में भी लगाते तो प्रेग्नेंट लेडी इतना टाइम रुक नहीं सकती है, 6-7 घंटे लग जाते टेस्ट, तो इसीलिए 2 टेस्ट कर दिए गए हैं। तो पहला सैंपल आपको खाली पेट लेना है ताकि उससे क्या पता लगेगा खाली पेट कितनी शुगर आ रही है, और फिर उसको 2 घंटे के बाद फिर से लेना है, उससे क्या पता लगेगा कि GTT कि दूसरा सैंपल कितना आ रहा है। तो ये था टेस्ट प्रोसीजर। अब देखिए इसमें नॉर्मल रेंज, एक सामान्य मात्रा OGTT की कितनी होती है। फास्टिंग GTT-1 लेस देन 100 mg पर डेसीलीटर, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फास्टिंग FBS, सुबह सुबह सैंपल लिया था GTT-1, उसकी नॉर्मल वैल्यू 100 से कम आनी चाहिए, 75 से 100 के बीच में आनी चाहिए। यदि डायबिटीज़ है तो इंक्रीज हो जाएगी, 126 mg पर डेसीलीटर आएगी, ठीक है। सुबह की शुगर, अगर जो अपन ने पहला सैंपल लिया था GTT-1 का, अब वो GTT-1 की नॉर्मल वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही, तो नॉर्मल है। पर यदि उसकी वैल्यू 126 से ऊपर जाएगी मतलब उस पेशेंट को डायबिटीज़ है, शुगर की बीमारी है। आफ्टर टेकिंग GTT-2 का सैंपल अपन ने पहले लिया था, उसकी नॉर्मल 140 ग्राम पर डेसीलीटर आना चाहिए ग्लूकोज देने के बाद में, पर यदि डायबिटीज़ हुआ तो मोर देन 150 से भी ज़्यादा ग्लूकोज आएगा। 150 से जब ज़्यादा ग्लूकोज आता है तब हम देख पाते हैं कि इस पेशेंट को कोई ना कोई डायबिटिक की प्रॉब्लम है। तो ये दोनों रेंज याद रखिएगा। फास्टिंग की 100 ग्राम पर डेसीलीटर होती है, पर यदि 126 आएगी मतलब नॉर्मल है, और यदि सेकंड वाले ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू 140 है पर 150 आएगी, 150 से ज़्यादा आएगी तो एबनॉर्मल होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर इंडियन मेडिकल लेक्चर। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल पूछ सकते हो। थैंक यू।